और अब बात करते हैं मौसम की। तो देखिए, जयपुर से खबर है जहां पर प्रदेश में मॉनसून से पहले प्री मॉनसून की एंट्री हुई है। गतिविधियां तेज हो चुकी हैं और प्रदेश के कई शहरों में अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। 7 जून तक आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के जिलों के लिए चेतावनी दी गई है। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तो देखिए, लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और ऐसे में अभी अलर्ट जारी किया गया है एक बार फिर से आंधी और बारिश को लेकर, और ये 7 जून तक जारी रहने वाला है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। खास तौर पर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के जिलों के लिए ये चेतावनी खास तौर पर जारी की गई है। कल भी हमने देखा किस तरीके से प्रदेश में कई जिलों में जबरदस्त आंधी और तूफान देखने को मिला। बारिश यहां पर दर्ज की गई है। चलिए, आपको सीधा ग्राउंड जीरो पर ही लिए चलते हैं। अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। विष्णु हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ रहे हैं और राकेश भारद्वाज जोधपुर से। सबसे पहले राजधानी का रुख करती हूँ। विष्णु, जयपुर की बात करें तो कल वहां पर भी तेज आंधी तूफान बारिश दर्ज किया गया था। उसकी वजह से कितना प्रभाव पड़ा है और अभी आने वाले दिनों में मौसम विभाग की तरफ से क्या चेतावनी दी गई है? बिल्कुल, कल शाम के बाद अचानक बादल छाए और बादल छाने के बाद बारिश हुई और तेज़ बारिश भी यहाँ पर रही। और सुबह उसका नतीजा रहा कि सुबह मौसम सुहाना था, ठंडा था, लेकिन इस वक्त तेज़ धूप निकली हुई है। और तेज़ धूप आप देख सकते हैं, हालांकि आसमान में हल्के बादल भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तेज़ धूप है, उस वजह से उमस यहाँ पर हो गई है। जो मौसम में अगर बात की जाए तो उमस हो गई है और लोग पसीने से तरबतर हैं, क्योंकि इस वक्त यहाँ तेज टेम्परेचर है। अगर वो 30 डिग्री से ज़्यादा है तो यहाँ उमस भी उसी हिसाब से, क्योंकि जब पानी पड़ा धरती गर्म थी और गर्म करने के बाद जैसे गर्म तवे पर पानी पड़ता वैसे भाप बन के यहाँ उठता, वैसे ही यहाँ पर तेज उमस यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये हालांकि जो शाम होते होते फिर बादल आ सकते हैं और उसकी चेतावनी दी गई, धूल भरी आंधी और बादल फिर आ सकते हैं। और इसको लेकर कहा भी गया है कि ये मौसम जो है वो बार बार बदल रहा है। और जो कल बारिश हुई उस वजह से मौसम विभाग और साथ में लोगों का मानना है कि प्री मानसून यहाँ पर आ गया है। लेकिन अभी प्री मानसून आया, मानसून आने में देर है। उस बीच यहाँ पर बात की जाए तो मौसम जो है वो लोगों को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि सुबह जब सुहाना मौसम था, ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन अब ये उमस भरी गर्मी जिसको अपन बोलते हैं वो है। और अगर ये इसी प्रकार टेम्परेचर बढ़ता रहा, क्योंकि 41 डिग्री तक जाना है, अभी 30 डिग्री तक टेम्परेचर है और दोपहर बाद तक 41 डिग्री तक जाना है टेम्परेचर, तो उमस और बढ़ेगी। हालांकि शाम को राहत मिलने के भी आसार हैं, क्योंकि राहत इस हिसाब से मिलेगी कि हवाएं चलेगी तेज और उसके बाद बारिश, हल्की बारिश की भी चेतावनी दी गई है। तो ऐसे में अगर फिर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। अगर बारिश नहीं होती है तो ये उमस जो गर्मी है वो लोगों को परेशान करती रहेगी, क्योंकि यहाँ धूप में खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। अगर 10-15 मिनट अगर खड़े हो जाएं तो पूरा जो शरीर है पसीने से तरबतर हो रहा है। तो ये एक मौसम को वजह से राहत मिली है, लेकिन अब उमस की वजह से ज्यादा परेशानी हो रही है। ठीक है विष्णु, लौटूंगी आपके पास। राकेश का भी रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए, पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के लिए अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहां पर फिलहाल कैसा मौसम बना हुआ है? कशिश, बात करें तो जैसा मौसम पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में है वैसा ही मौसम पश्चिमी राजस्थान में भी है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर रखा है, यानी कि 7 जून तक अलर्ट है बारिश और तेज अंधड़ का। हालांकि रात की मैं बात करूं, देर रात को कल बारिश हुई, जिस तरीके से कल दिन भर का टेम्परेचर 42 डिग्री तक पहुंचा जोधपुर का। और उसके अलावा आप चाहे जैसलमेर की बात करो, फड़ौदी और बाड़मेर की टेम्परेचर लगातार वापस बढ़ने लगा है, उमस भी बढ़ने लगी है। लेकिन साथ में अब जब हवाएं चलती है तो लू के थपेड़ों के साथ साथ अंधड़ आता है और निश्चित रूप से हवाएं, आबो हवा जो खराब तो हो रही है, लेकिन कल देर रात को जिस तरीके से राहत की बूंदें बरसी है, रात को जिस तरीके से टेम्परेचर उमस हो रही थी, लेकिन बाद में बारिश की वजह से राहत मिली। तो ऐसे में मौसम विभाग का ये कहना है कि तेज़ गर्मी और उमस के बाद
फिर से जब है बारिश होगी, तो कल रात को भी बारिश हुई, आज रात को फिर अलर्ट जारी हो गया है कि शाम को हवाओं के साथ फिर बारिश हो सकती है। तो ऐसे में निश्चित रूप से लोगों को राहत मिलने वाला मौसम फिलहाल ये देखा जा रहा है, मिला जुला मौसम है। अभी की मैं बात करूं 1 बजे के आसपास अभी टेम्परेचर भले ही 39-40 डिग्री का हो, लेकिन तेज उमस से लोगों के हाल बेहाल है और लगातार लोग यही उम्मीद करते हैं कि समय पर जो है प्री मानसून की बारिश हो, क्योंकि इस बार मानसून भी समय पर आने की बात की जा रही है। हालांकि 3 दिन बाद में वो केरला में पहुंचा है, लेकिन अब जिस तरीके से केरला में पहुंचा है तो उम्मीद है कि जल्द ही जो है वो राजस्थान में प्रवेश करेगा और राजस्थान को भी जो है राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो तेज उमस का माहौल है और गर्मी जो है वो लोगों को सता रही है। भैया कैसा मौसम है? जिस तरीके से कल रात को राहत की बारिश थी, लेकिन अभी उमस है। अभी देखो, आज जो सुबह 2-2:15 बजे जो बारिश आई, उससे बहुत अच्छा मौसम हुआ, हवाएं भी अच्छी चल रही हैं। और जोधपुर तो पत्थरों का शहर है, पत्थर धीरे धीरे गर्म होते हैं, धीरे धीरे ठंडे होते हैं। अभी थोड़ा हल्का हल्का तीखापन जरूर है, बाकी हवा की वजह से थोड़ा आराम है, रिलीफ है। तो उम्मीद करते हैं कि शाम को भी आज बारिश होगी। मैं तो कहूँ कि जोधपुर में कंटिन्यू बारिश हो, इसकी होड़िनो किसानों के चेहरे खिलेंगे। इससे बढ़िया बात हमारे लिए, आप सबके लिए क्या हो सकती है? तो निश्चित रूप से उम्मीद करता है किसान वर्ग की राहत की बारिश, राहत की बूंदें बरसे। कुछ लोग और भी है, मैं एक बुजुर्ग है, मैं उनसे भी बात करने का कोशिश करता हूँ कि क्या किस तरीके का माहौल है। अंकल, आपने तो तेज़ गर्मी भी देखी है, मिला जुला मौसम अभी इन दिनों में जोधपुर में चल रहा है। गर्मी बहुत है, ज़्यादा है, बहुत टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बाहर निकलना ही मुश्किल पड़ता है। सुबह 8 बजे बाद में तो बाहर निकलना ही बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल। आज थोड़ी सी राहत है, आज रात है तो कुछ, कल रात को बारिश होने से सुबह से थोड़ी राहत है। तो कशिश कल रात की जो बारिश है उसकी वजह से अभी थोड़ी राहत जरूर है, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन उसके साथ भी उमस का जो मौसम है वो लोगों के हाल बेहाल कर रहा है। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि आज शाम को फिर जो है वो बारिश होगी और निश्चित रूप से लोगों को जो प्री मानसून की बारिश है उससे राहत जरूर मिल रही है। मानसून भी समय पर आने की जो है मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि जो है मानसून भी समय पर आएगा। तो निश्चित रूप गर्मी और उमस से लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब वो जल्द से जल्द मानसून का इंतजार कर रहे हैं और प्री मानसून की दस्तक यहाँ पर देखने को भी अब मिलती हुई नजर आ रही है। विष्णु, जिस तरीके से मौसम में बदलाव हम देख रहे हैं, कभी तेज गर्मी भीषण और कभी बारिश और आंधी तूफान, अब इसकी वजह से मौसमी बीमारियां बढ़ जाती हैं। ओपीडीज की संख्या में कितना बदलाव फिलहाल देखने को मिल रहा है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्थाएं? बिल्कुल कशिश, क्योंकि जब मौसम का बदलाव होता है, अचानक तेज़ गर्मी पड़ रही है और उसमें फिर बारिश पड़ जाती है और उसके अलावा फिर उमस हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं मौसमी बीमारियों को न्योता देते हैं, आमंत्रण दे रहे हैं। और ये मौसम है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मरीज जो है वो पहुँचते हैं हॉस्पिटलों में। अस्पताल प्रबंधन की ओर से अगर बात की जाए, सरकार की बात की जाए, तो सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर का सबसे बड़ा अस्पताल, और यहाँ पर डॉक्टरों की छुट्टियाँ कैंसिल कर रखी है, निरस्त कर रखी है कि आगामी आदेश तक डॉक्टर छुट्टियों पर नहीं रहेंगे, लगातार उपस्थित रहेंगे, क्योंकि इस दौरान मरीजों की जो तादाद है वो भी बढ़ जाती है। सुबह जब ओपीडी खुलती है उसके साथ ही लगातार मरीजों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती जाती है और हालात ये है कि वहाँ पैर रखने की जगह भी दिखाई नहीं देती। तो ऐसे में मौसमी बीमारियों को जो निमंत्रण देने वाला ये मौसम है और लोग इससे थोड़ी जरा सी लापरवाही हुई और बीमारी का शिकार हुए। यही वजह है कि यहाँ पर सरकार भी इस बात को लेती है और लगातार सलाह भी देते हैं। मुख्यमंत्री अभी पिछले दिनों वीडियो जारी करके सलाह दे चुके हैं कि मौसम में किस तरह से रहना चाहिए लोगों को। हम भी बार बार सचेत करते हैं कि जब गर्मी हो तो लोग बाहर नहीं निकले, या बाहर निकलना ही ज़्यादा ज़रूरी है तो बचाव का संसाधन लेकर बाहर निकलें। तो कुल मिला के ये है कि ये मौसम गर्मियों का, तो ऐसे में इसमें लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। इसमें तमाम जो मौसमी बीमारियां हैं वो बढ़ती है, हैजा है वो बढ़ जाता है, टाइफाइड है, इसके अलावा जो तापघात है यानी जो वो बढ़ जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करती है और जो बीमार हैं अस्पताल हैं उनमें भी ज़्यादा संख्या देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो आंधी तूफान, क्योंकि आंधी तेज हवाएं चलती है रफ्तार में, तो उस दौरान जो पेड़ गिरना या जो टीन टप्पर है वो उड़ने की खबरें होती है, उनसे भी हादसे का डर रहता है। इस तरीके के नुकसान की कई खबरें भी सामने आई है, कल से भी कई खबरें सामने आई हैं जहां पर आर्थिक नुकसान के साथ साथ कई जगहों पर जान-माल का भी नुकसान हुआ है। ठीक है विष्णु और राकेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया मौके से तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी के लिए।